Narayan. In this video, I will discuss one single question taken from Srimad Bhagavad Mahapuran. This question is in relation to the story of Rishabdev. Rishabdev is one of the 22 incarnations of Bhagavan Narayana, Bhagavan Vishnu. This question deals with the inconstancy of mind. And we human beings always find ourselves trapped into situations where we think that had I given a lot of forethought of what I'm entering into, I would have never entered it in the first place. So, this is the result of complete reliance on our mind, which is open to all the impurities like lust, anger, attachment, and so on. So, the message here is clear that we must never, or to the least, depend ourselves on the mind, which is ever inconstant by nature. ये जो प्रश्न है, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण से मैंने लिया है, और वह प्रश्न है वो ऋषभदेव की कथा से जुड़ा हुआ है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र हुए, और ऋषभदेव एक 22 में से एक भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, और उन्होंने राज किया, धर्म की स्थापना की, और फिर राजपाट त्याग कर एक सन्यासी की भांति जीने लगे, और यहाँ कह भी सकते हैं कि परमहंस की भांति भी जीने लगे। वह विचित्र जीवन शैली अपनाते थे, अजगर की जीवन शैली उन्होंने अपनाई। अजगर जो है वह अपना शिकार करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता है, वह जहाँ है वह बैठा रहता है। अगर शिकार समीप आए तो फिर वह खा लेता है थोड़ा आगे जाके, मगर इतनी मेहनत जो बाकी सब प्राणी करते हैं भोजन के लिए, वह इतनी मेहनत नहीं करता है। वह अपने प्रारब्ध पे ही निर्भर रहता है, और नए कर्म की खेती वह नहीं लगाता है। अजगर का ऐसा जीवन है। तो ऐसा ही जीवन ऋषभदेव ने अपनाया अपने संन्यास काल में, और फिर भिन्न भिन्न पक्षियों का जीवन भी अपनाया, और विचित्र जीवन उन्होंने अपनाया। ये उन्होंने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि वह प्रजा को दिखाना चाहते थे कि अगर आपको ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, और आपको आगे बढ़ना है ब्रह्म के तरफ, तो आपको अपना देह भान भी भूलना होगा। आपको अपने मन में से ये निकाल देना होगा कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा एक देह है, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं। तो देह भाव से भी ऊपर उठ के ब्रह्म में ही लीन होना है। तो ऐसा मन जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए और ब्रह्म में ही तन्मय हो जाए, ब्रह्म के साथ ही उनका एकत्व हो जाए, तो वह मन जो है वह फिर अपने जो देह है जिसने मन को धारण किया हुआ है उसको भी भूल जाता है, और वह ब्रह्म में ही लीन रहा करता है। सो ऐसी अवस्था ऋषभदेव की हो गई थी, और उन्होंने अपनी प्रजा को दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने जीवन जिया है संन्यास काल में। तो ये सब देखते हुए परीक्षित राजा ने सुखदेव को प्रश्न पूछा कि अगर ऋषभदेव पूरी तरह से ब्रह्म में ही लीन हो चुके थे, ब्रह्म के साथ उनका एकत्व हो चुका था, तो फिर उन्होंने जो 8 बड़ी सिद्धि है योग की, वह अपने आप उनके पास आई, तो उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? तो ये बड़ा प्रश्न परीक्षित राजा ने सुखदेव को पूछा है। और ये जो 8 सिद्धि है वह बड़ी-बड़ी सिद्धि है, मुख्य 8 है, बाकी और भी सिद्धि है। मुख्य 8 है जिसमें आप सबसे छोटे हो सकते हैं, सबसे बड़े हो सकते हैं, सबसे हेवी वजनदार हो सकते हैं, सबसे हल्के हो सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप चंद्र को भी अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। मन में जो भी संकल्प आए आपका पूरा हो सकता है। तो ऐसी सिद्धि योगियों को मिलती है, अपने आप ही मिल जाती है, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो वह सिद्धि उनके पास आई और उन्होंने उनका अस्वीकार किया। तो सुखदेव ने सुंदर उत्तर दिया है कि आपकी बात सही है, आपके वचन भी काफ़ी गहरे हैं, आपने जो प्रश्न पूछा है वह, मगर जीवन में ऐसे बहुत ही कम महान मनीषी है जो अपने मन के चांचल्य पर विश्वास और निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे एक चतुर शिकारी जिसने मृग को पकड़ा है, हिरण को पकड़ा है, वह अपने वह मृग को पकड़ा हुआ है, मगर वो मृग पर इतना विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि मृग बहुत ही चंचल है, कभी भी वह छूट सकता है। तो वैसे ही एक महान योगी
वह है वो अपने मन की चंचलता पर विश्वास कभी नहीं करता है, वह उस पर निर्भर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर सुंदर ये तुलना की गई है कि एक मृग की जो चंचलता का प्रतीक है और मन भी चंचलता का प्रतीक है, तो मन और मृग को एक कहा गया है। तो हमको मन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए और निर्भर भी नहीं रहना चाहिए, और महान योगियों को तो खास करके कभी भी इतना पूर्ण रूप से निर्भर रहना ही नहीं चाहिए। आगे फिर एक सूत्र सुखदेव बताते हैं कि जो भी महान बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वह कभी भी अगर अपने मन के साथ मित्रता कर दे, तो फिर वह आगे काम क्रोध लोभ मोह के चपेट में आकर उनका विनाश हो सकता है। क्योंकि मन के साथ मित्रता कर ले तो मन ही ये सभी भावों का घर है। काम भी मन में आता है, क्रोध भी मन में आता है, तो ये अगर मन के द्वार ही मन के साथ मित्रता कर ली, तो फिर मन के द्वार से जो भी उनके जो वहां पर ठहरे हुए मेहमान हैं, जो स्थायी मेहमान है जिसको कह सकते हैं कि काम क्रोध ये सब विकार, तो वह मन विकार भी प्रवेश कर सकते हैं और वो योगी का ही विनाश कर सकते हैं। और यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, एक महादेव शिव का उदाहरण दिया गया है और एक सौभारी ऋषि का उदाहरण दिया गया है। अगर ऐसा योगी कोई जो मन पर विश्वास करता है, मन पर निर्भर रहता है, तो उसका तपोबल भी क्षीण हो जाता है, महान तप भी भंग हो सकता है। तो शिव की एक छोटी सी कथा थी जहां पर उनको मोहिनी रूप भगवान नारायण का देखना था और फिर वो वैकुंठ जाते हैं और नारायण मोहिनी रूप धारण करते हैं और फिर उनको देखते महादेव भी अपना आपा खो बैठते हैं और फिर वह दोनों ऐसी ऐसी जगह विचरण करते हैं जहां जहां महान ऋषि हैं, महान राजाएं हैं, राज ऋषि है, वहां सब दोनों विचरण करते हैं और मोहिनी भाग रही है, उसके पीछे पीछे महादेव भाग रहे हैं। ये एक लीला के स्वरूप में देखना चाहिए कि इन दोनों ने लीला की थी कि ऋषियों को बता पाए, राजाओं को बता पाए कि जो स्त्री में आसक्त हो जाता है उसका हाल कैसे होता है, तो महादेव भी उससे छूट नहीं पाए। तो ये एक लीला के स्वरूप में हमें देखना चाहिए और यहाँ पर ये उदाहरण रखा गया है कि महादेव का तप भी भंग हो गया और सौभारी ऋषि जो एक तपस्वी थे, महान तपस्वी थे, वह एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे और दो मछलियों को उन्होंने प्रेम विलास में देख लिया और वहां से वो देखने से उनके मन में गृहस्थ जीवन की इच्छा आई और फिर वह तपस्वियों से फिर गृहस्थ में आ गए और फिर कितने वर्ष, हजारों वर्ष तक गृहस्थ आश्रम भोगा और फिर उनको ध्यान आया कि मैं कहाँ से कहाँ नीचे आ गया। तो फिर वो वापस ब्रह्म में ब्रह्म उपासना में लीन होने के लिए तपस्या करने लगे। तो ये दो उदाहरण योगियों के लिए खास कहे गए हैं। अगर योगी अपने मन पर निर्भर हो जाता है तो मन के द्वार से काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ प्रवेश करके योगी योगी को ही भस्म कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे। फिर आगे एक तुलना कही गई है, जैसे एक व्यभिचारी पत्नी या बेवफा पत्नी वह किसी अन्य प्रेमी पुरुष को घर में लाके अपने पति को ही मरवा देती है, वैसे ही एक योगी अगर अपने मन के द्वार खोले, मन के साथ मित्रता करे, तो मन के द्वार से जो काम क्रोध लोभ मोह भय इत्यादि जो सब आएंगे वह उनके मन में प्रवेश करके योगी का ही विनाश कर देंगे। तो ऐसी तुलना भी एक कही गई है। तो बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी अपने मन पर इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए, खास करके योगी जो ब्रह्मोपासना में लीन है, ब्रह्म से युक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तत्पर हैं और वह तप कर रहे हैं, ऐसे योगियों को तो कभी भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मन पर निर्भर तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको भटका ही देगा। तो बुद्धिमान मनुष्य जो गृहस्थ में है उनके लिए भी एक संदेश है कि हमें इतना अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन ही सभी विकारों का घर है और मन में ही सब विकार प्रवेश करते हैं और फिर वह हमारी क्रिया, हमारे कर्म में फिर विकार आने लगते हैं और फिर हम ऐसी क्रिया कर देते हैं जिससे हमें ही दुख होता है, हमें ही आगे जाके दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, तो फिर हम अपने आप को ही कोसते हैं मगर हम दूसरे को भी कोसते हैं। तो ऐसा जीवन न जिए, इसके लिए हमें मन पर निर्भरता नहीं रखनी है। फिर आगे जाके ऋषभ देव की कथा में कहते हैं कि ऋषभ देव फिर आगे
पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। कर्नाटक में जाके भ्रमण करने लगे, कोंकण में जाके भ्रमण करने लगे और ऐसा जीवन जीने लगे कि एक जैसे मानो एक पागल चल रहा है, कोई उसको पहचान नहीं रहा था। बाल बिखरे हुए हैं, लंबे-लंबे हैं, नंग नंग धड़क है, अंबर नीलांबर जिसे कहते हैं कि अंबर ही उसका वस्त्र है, तो कुछ वस्त्र नहीं पहने हैं, नग्न अवस्था में ही घूम रहे हैं, मगर उनका शरीर एकदम तेज युक्त है। मगर बहुत जन उनके तेज ब्रह्म तेज को पहचान नहीं पाए क्योंकि वह ऐसे विचित्र ढंग से जीने लगे थे। इसलिए ब्रह्म तेज को पहचानना भी बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर यह भी संदेश है कि अगर आप में ब्रह्म उपासना है, आप धर्म का पालन करते हैं तो ही कदाचित आप ब्रह्म तेज वाले व्यक्ति या योगी को आप पहचान पाएंगे, आपके समीप आ सकेंगे। नहीं तो आप उनको ऐसे ही कोई साधारण साधु ही समझ के उनको त्याग देंगे, उनके समीप भी नहीं जाएंगे, उनको एक भिखारी भी समझ सकते हैं जैसे आजकल होता है। और फिर कूटक राज्य में कूटक पर्वत के आसपास ऋषभदेव गए और वहां पर भीषण आग लग गई जंगल में और फिर वो आग में ही भस्म होकर ब्रह्म में लीन हो गए हैं। और ऐसा कहा है कि जब वो ऐसे घूम रहे थे तो उनका देह भान था ही नहीं, वह ब्रह्म में एकाकार उनका हो ही चुका था, केवल और केवल उनका शरीर भस्म होना बाकी था। मगर वो मन से हृदय से पूरे जो मन जो हमारे जो इंद्रियां हैं वह पूरी ही उन्होंने ब्रह्म में ही लीन कर दी थी। उन्होंने उसमें यज्ञ के रूप में उनके ही आहुति दे दी थी, इंद्रियों की आहुति ब्रह्म में दे दी थी और शरीर की आहुति अंत में अग्नि में हो गई। तो ऐसा प्रश्न ये सुंदर सुखदेव को पूछा गया है परीक्षित राजा के द्वारा। सो मन की निर्भरता पर ये प्रश्न था, ऐसा सुंदर प्रश्न है। हमें यही ध्यान रखना है कि कभी कभी हम ऐसे निर्णय मन के आधार पर ले लेते हैं कि हमारे लिए ही फिर आगे जाके दुख उत्पन्न कर दे। तो इसलिए हमको बहुत ही सावधान रहना है। अगर मन पर विश्वास नहीं है तो एक सरल उपाय है कि आप किसी आपके अगर गुरु है तो गुरु को आप पूछ सकते हैं, जो शास्त्र है उनको आप पढ़ सकते हैं और उनसे आप प्रेरणा लेकर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो फिर आपका अधिक से अधिक मंगल होगा और दुख कम से कम आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ये अगर आपको ऐसी आपको प्रश्न पसंद है, आपको ऐसे प्रश्नोत्तर भावार्थ और सूक्ष्म संवाद पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उनको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर वो ज्ञान को आप अपनाते हैं, अपने जीवन में भी उतारते हैं तो धीरे धीरे आपका मंगल होने लगेगा, ये मेरा विश्वास है। शिव शंकर प्रलयंकर।